नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 73वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको राजराजेश्वरी मंदिर हीरापुर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि राजराजेश्वरी मंदिर में कोई भजन कीर्तन चल रहा था, इसलिए वहाँ पे कोई कमरे खाली नहीं थे और हम वहाँ से निकले और किसी ने हमें एक धर्मशाला की तरफ जाने के लिए रास्ता बताया। हम धर्मशाला गए, लेकिन वो धर्मशाला उपयोग में नहीं थी। वहाँ के कमरे बंद थे, वहाँ अजीब सी गंध आ रही थी, वहाँ अजीब से कंपन थे, वहाँ एक भी लाइट नहीं थी। हमें कहा गया था कि आप यहाँ कॉरिडोर में बरामदे में सो सकते हो। उस बरामदे के छत पे ऊपर बहुत सारे चमगादड़ लटक रहे थे, मधुमक्खियाँ थी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, सारे कमरे बंद थे, सारे जगह पे कचरा, सूखी हुई पत्तियां पड़ी हुई थी, परिसर में भी अंधेरा था और अजीब तरीके की हवा चल रही थी। ये शुभ स्थान नहीं लग रहा था, किसी भी हालत में ये स्थान अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे और बाबा को, हम दोनों को ही लगा कि यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने वहाँ आसन लगाने की नहीं सोची। हमने सोचा चलो वहीं एक पेड़ था आंगन में बैठ के पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। या तो नर्मदा जी के घाट पे चले जाएंगे या तो गांव में ही किसी पेड़ के नीचे आज आसन लगा लेंगे। लेकिन समय दिया बत्ती पूजा पाठ का हो रहा था शाम का, तो हमने सोचा कि पहले वो किया जाए और हम अपना पूजा पाठ करने लगे। हमारी आखिरी आरती ही चल रही थी कि एक 10-12 साल की नन्ही माता जी हमारे पास आई और हमें 10 रुपए मांगने लगी। हमारे पास 10 रुपए थे और मैंने 10 रुपए का नोट उसके हाथ पे रखा तो पूछने लगी, मैया तेरा गोत्र क्या है? मैंने कहा क्यों, गोत्र जानकर क्या करो? तो कहने लगे यहाँ सोओगे, आसन यहाँ तो नहीं लगाओगे तुम? मैंने कहा हाँ देखते हैं कहाँ लगाना है, या तो मैया किनारे चले जाएंगे। तो कहती है तुमने मुझे 10 रुपए दिए है ना, अब मैं तुम्हारी व्यवस्था सगोत्री के यहाँ करूंगी। इतनी छोटी सी बच्ची और उसे गोत्र का ज्ञान था। तो मैंने पूछा सच्ची में तुम ऐसा कर सकती हो? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगी, बताओ तो तुम्हारा गोत्र क्या है? मैंने कहा भारद्वाज। और वो थोड़ी आगे गई, पीछे मुड़ के देखा और कहा दूसरे चौराहे से दाहिने हाथ मुड़ जाना, 5वां घर भारद्वाज जी का है, चले जाओ वहां पे। मैंने सोचा ये छोटी सी लड़की, इसके कहने पे कोई हमें अपने घर में आसन लगाने देगा? लेकिन हमें या तो गांव जाना था या तो हमें मैया जी के किनारे जाना था। लेकिन मैया जी के किनारे जब हम देखने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ कुत्ते बहुत आते जाते रहते हैं और सुनसान सा सारा वहाँ का रास्ता वगैरह सब सुनसान सा था थोड़ा सा। तो वहाँ आसन लगाना बाबा को उचित नहीं लगा और हम गांव की तरफ चल दिए। जैसे ही हम दूसरे चौराहे पे आए तो वहाँ 2-3 गांव वालों ने हमें घेर लिया और चलिए माता जी हमारे घर चलिए, चलिए माता जी हमारे घर चलिए। तो मैंने कहा नहीं, हमें भारद्वाज जी के यहाँ जाना है। तो कहने लगे मैं ही भारद्वाज हूँ, मुझे ही बताया गया है कि आपको आपकी व्यवस्था मेरे यहाँ पे करनी है। मैंने कहा किसने बताया? तो बोले गांव के बच्चे दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, उन्होंने कहा कि भारद्वाज गोत्र से एक माता जी परिक्रमा में है और आपके घर में आना चाहते हैं। तो माता जी आपको कैसे पता चला कि मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ, या मेरे घर के बारे में आपको किसने बताया? तो मैंने कहा आपको जिन बच्चों ने बताया होगा उनमें से जो बच्ची थी ना 10-12 साल की। तो कहने लगे नहीं नहीं, मेरे पास तो 3-4 लड़के आए थे बताने के लिए। फिर मैंने सारी बात उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, वो 10-12 साल की मैया जी आई, ऐसा ऐसा उसका वर्णन है। उन्होंने वो 4-5 लड़कों को बुलवाया
तो कहने लगे हमें नहीं पता, मुझे लगा इसने इसने बताया, मुझे लगा उसने बताया। वो जो लड़की थी 10-12 साल की, वो थी ही नहीं, वो लड़की ही नहीं थी। भरद्वाज जी बोले ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और शायद आपके लिए भी कोई नई बात नहीं है। देवी राजराजेश्वरी जिसकी शरण में तुम आए हो और जिसके किनारे पर राजा राजेश्वरी बसी है, उसकी तुम भक्त हो, तो तुम्हें ये दोनों माताएं ऐसे तो छोड़ेगी ही नहीं। तुम्हारी व्यवस्था सगोत्री की यहाँ करती है। माता जी आपका ही घर है, आइएगा। वहां पे बहुत अच्छी तरह से आवभगत हुई। बिल्कुल भरद्वाज जी मुझे एक बड़े भाई जैसे लग रहे थे। हम सिर्फ उसी रात वहां पे थे। सुबह का पूजा पाठ करके हम वहां से आगे निकले। अब आगे निकले तो ये जो दिन थे, शायद ये दिन ही कुछ अलग थे। ऐसे लग रहा था कि मैया ने कुछ ठान ही ली है। हम वहां से आगे निकले और गांव का नाम तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एक घर में हमें चाय पीने के लिए बुलाया गया। वहां पे एक दादाजी थे जिनकी उम्र करीब करीब 70-75 साल की होगी, और एक 9 साल की बिटिया थी। दादाजी ने कहा माता जी आपको तो हमारे यहाँ चलना ही पड़ेगा। मेरा संकल्प है जो भी परिक्रमावासी दिखता है तो मैं उसे चाय पे बुलाता हूँ। मैंने कहा तो कितने परिक्रमावासी रास्ते से जाते होंगे, सारे आपके यहाँ रुकते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ रुकते हैं, कुछ नहीं रुकते हैं। जो रुकते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है, ये तो मैं कहूँगा। अब जब हम परिक्रमा में होते हैं तो लाभ का मतलब एक ही होता है, या तो कोई ज्ञान या तो कोई दर्शन। यहाँ पे भी मुझे लाभ हुआ। यहाँ हुआ ये कि वो दादाजी 9 साल की बिटिया को कहने लगे जा बिटिया चाय बना ले, और तब तक हमसे बतियाने लगे। तो बताते बताते उन्होंने कहा कि उनके 4 बेटे थे, और उनके साथ हुआ ये जो नन्ही गुड़िया थी, ये गुड़िया बड़े बेटे की लड़की थी, इनकी पोती थी। और वो चारों ही बेटे अपने अपने उम्र के 39वें साल में एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो चुकी थी। जो दूसरी बहू थी उसकी शादी उन्होंने कर दी थी किसी से, और अब ये पहले बेटे की बहू, ये 9 साल की गुड़िया और ये दादाजी, ये तीनों रहते थे। दादी जी का देहांत हो चुका था। अब ये नन्ही गुड़िया चाय लेकर आई और दादाजी ने कहा बेटा माता जी को प्रणाम करो, पैर छुओ, वो तो नर्मदा मैया का रूप है। 9 साल की ये गुड़िया थी। उसने हमारे चरण छुए और कहने लगी अब मेरी बारी, मैं तो कन्या स्वरूप हूं ना, मैं तो नर्मदा मैया हूं, मेरे पैर पड़ो, मेरे दर्शन करो। अब वो थी ही नर्मदा स्वरूप, हम उसके भी पैर पड़े, तो बड़े अच्छे से सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती है। एक ऐसा रोग जिससे हम सब ग्रस्त है, एक ऐसा रोग जो आजकल सभी को हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ थकान की, जो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। मानसिक थकान के कारण हम सही से नींद नहीं ले पाते, और शारीरिक थकान के कारण हम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन अब इसका इलाज है, वो भी साइड इफेक्ट फ्री। हमारे शरीर में बने जीवन सत्वों की असंतुलन से ये थकान निर्माण होती है, और टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से ये असंतुलन हम बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं, वो भी साइड इफेक्ट के बिना। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी अत्यंत प्राचीन, नैसर्गिक और दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति है जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है।
जो हर बीमारी पर कारगर उपाय है। आप या आपके आसपास कोई भी इस थकान को अगर महसूस कर रहा है तो तुरंत संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक और फोन नंबर है 9823653511। अपनी थकान दूर करें और जिंदगी के मजे लें। धन्यवाद। माता जी, तुम्हारी परिक्रमा बहुत अच्छे से होगी। और एक बात बताऊं, तुम्हें और भी परिक्रमा का मौका मिलेगा। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वो और कुछ बोली, बहुत कुछ बोली, और उसके बाद भी एक बहुत 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 सुंदर, बहुत अलग अनुभव आया। लेकिन इस भाग में मैं नहीं बताने वाली। हाँ, वो अनुभव क्या था, किस विषय में था, ये जरूर बताऊंगी, ताकि आपकी उत्कंठा बनी रहे। ये नन्ही गुड़िया जो भी कुछ बोली वो थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन उसने कुछ हमें मांगा और बदले में कुछ दिया था। वो भी इस तरह से दिया था कि हमें देना तो हमें था, लेकिन हमने ले लिया। देना तो उसको था, लेकिन हमने दे दिया था। है ना अजीब? अगले पर्व में जरूर बताऊंगी। एक और अनुभव आया जहाँ समझ कुछ नहीं रहा था, दिख कुछ नहीं रहा था, लेकिन साक्षात त्रिदेव हमारे साथ। जी हाँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी अगले पर्व में। ऐसा कुछ जो बहुत अद्भुत है, जो बहुत अलग, जो जान बचाने वाला था, अगले पर्व में जरूर बताती हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 74वें पर्व में बताऊंगी। और अब एक विशेष बात, आपको पता है हमने अपने चैनल का नाम अनादि अनंत रखा है। नर्मदा परिक्रमा के साथ साथ हम कई ऐसी चीजें लेकर आती हैं जो हमें कुछ बता के जाए, सिखा के जाए, या कम से कम कुछ ज्ञान ही देते जाए। कोशिश तो यही है। उम्मीद है ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाइएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी पे आप कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहां पे भी हम जुड़े होते हैं जैसे हम यहाँ जुड़ते हैं। नर्मदे हर।